हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के बारे में। इससे पहले एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट 1 वीडियो आ चुका है, जिसमें हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को। बाकी के बचे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो भाई शुरुआत करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको करना क्या है कि भाई कोई जो भी एपी यहाँ पर बताया गया हुआ है कि जो एपी दे रखी है, इनके फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस निकालना। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, 3rd नंबर क्वेश्चन है। इस 3rd नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। बस जो भी आपका क्वेश्चन दे रखा है, इसका फर्स्ट टर्म आपको बता देना है और इसका कॉमन डिफरेंस बता देना है। जैसे आपकी पहली एपी दे रखी है 3, 1, -1, -3 और डॉट डॉट दे रखा है। ये एक एपी है और इस एपी का हमें निकालना क्या है, लिखना है बस, क्योंकि सब कुछ तो दे रखा है। फर्स्ट टर्म लिखना है और साथ में आपको बताना है इसका कॉमन डिफरेंस। तो भाई फर्स्ट टर्म क्या होगा, किसी भी एपी का पहला टर्म तो आपको पता है। आप इस एपी का पहला टर्म हो जाएगा आपका ए, ये लिख देते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और ये ए आपका हो जाएगा 3। मतलब जो भी सीक्वेंस दिया होगा उस सीक्वेंस का जो पहला टर्म होगा वही उसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा। इसके बाद हमें पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस, पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस होता है डी। और डी हम कैसे निकालते हैं, डी को निकालने के लिए हमने बताया था कोई भी एपी होगा उस एपी का हर जो भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म होगा उनके बीच का डिफरेंस सेम होता है, वही उसका होता है कॉमन डिफरेंस। और जब भी हमें कॉमन डिफरेंस पूछे तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे। जैसे हमने a2 - a1 कर दिया। a2 क्या दे रखा है, a2 आपका दे रखा है 1 और a3 कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया है वो -2 का आया है। और ये -2 जो है ये इस एपी का क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो एकदम सिंपल सा काम करना था, आपको फर्स्ट टर्म लिखना था, उसके बाद कॉमन डिफरेंस। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब देखेंगे हम सेकेंड एपी जो दे रखी है। ऐसे ही इस सेकेंड एपी का जो पहला टर्म है ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट टर्म को। तो ये ए आपका इस एपी का पहला टर्म क्या है, -5, ये हो जाएगा -5। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी से लिखते हैं। कॉमन डिफरेंस को किससे लिखते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और डी क्या होता है, किसी भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस होता है। तो भाई डिफरेंस सभी के बीच का सेम है, क्योंकि एपी इन्होंने बोला है। तो हम क्या करेंगे, a2 से a1 को माइनस कर देंगे। और a2 है आपका -1 और a1 क्या है, -5। तो ये -1 और ये +5 हो जाएगा। और इस तरह आपका जो कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। बस ऐसे कर देना, ये हो जाएगा आंसर। चलते हैं अगले। अब ये 3rd नंबर या 4th नंबर जो भी पार्ट दे रखे सब में आपको वही काम करना है। तो यहाँ पर देखेंगे 3rd पार्ट में ए कितना हो जाएगा। तो भाई फर्स्ट टर्म इसका कितना है, 1/3 हो गया फर्स्ट टर्म। और जब हम कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो a2 से a1 को माइनस कर देंगे। अब a2 होता है सेकेंड टर्म और सेकेंड टर्म दे रखा है 1/5। और फर्स्ट टर्म तो हमें पता ही है a1 जो होता है ये है आपका 1/3। और इनका हम ले लेंगे एलसीएम, ये हो जाएगा 15। और 5 3 या 15 होता है तो 3 हो जाएगा। और 3 5 या 15 तो 5 हो जाएगा, आ जाएगा -2/15। तो इस तरह इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -2/15 और फर्स्ट टर्म आ जाएगा 1/3। और ऐसे ही हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन को। अब फोर्थ क्वेश्चन में देखेंगे
इसका फर्स्ट टर्म दे रखा है 0.6, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म निकल आया। अब जब डी की बात करेंगे तो A2 से सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को आप माइनस कर दो, और सेकेंड टर्म आपका दे रखा है 1.7 और इससे माइनस हो जाएगा 0.6 और ये आ जाएगा आपका 1.1। बस हो गया आपका कॉमन डिफरेंस और ये हो जाएगा उसका फर्स्ट टर्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बहुत सारे पार्ट हैं, इसमें करना क्या है ध्यान से देखना, पहले देख लो क्योंकि पहले में ही क्वेश्चन लिखा, बाकी हमने ऐसे क्वेश्चन सिर्फ लिखा है, इनके पार्ट जो करना है। तो यहाँ पर करना क्या है, इन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। सबसे पहला काम है, पहला क्वेश्चन इनका है कि आपको बताना है कि कौन सा सीक्वेंस जो है वह एपी है, और उसके बाद बोला इन्होंने इफ दे फॉर्म एन एपी। अगर देखते हैं कि भाई वह एक एपी फॉर्म करता है तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। अच्छा, उसके बाद हमें फाइंड करना है क्या, कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म। अच्छा, दो बहुत ढेर सारे काम बता दिए हैं। पहला हमें पहचानना है कि ये एपी है या नहीं है, और उसके बाद इन्होंने कहा इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर यह एक एपी के फॉर्म का है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, और उसके बाद हमें क्या करना है, राइट 3 मोर टर्म। जैसे यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 टर्म आपके गिवन है, अगर ये एपी होगा तो उसके बाद के 3 टर्म और आ जाएंगे तो 3 टर्म आ जाएगा आपका, इसे 4 टर्म आपके गिवन है तो 3 और टर्म कौन से हो जाएंगे, A5 A6 और A7। तो भाई सबसे पहला काम है कि हमें ये पता करना है कि ये एपी के फॉर्म का है या नहीं। तो एकदम सिंपल सा काम होता है कि भाई कोई भी आपका सीक्वेंस एपी के फॉर्म का तभी होगा अगर उनके हर एक टर्म के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, चेंज नहीं होता है, तो वो एपी फॉर्म करेगा। अगर सेम नहीं है तो वो एपी फॉर्म नहीं करेगा। चलिए हम पहले को पता करते हैं कि एपी है या नहीं। तो भाई पहला क्वेश्चन जो दे रखा है 2 4 8 और 16 दे रखा है और डैश डैश, मतलब ये इनफाइनाइट एपी है क्योंकि इसका लास्ट टर्म नहीं गिवन है। अब इस एपी का अभी एपी सॉरी नहीं बोल सकते, अभी ये एक सीक्वेंस है। एपी है या नहीं तो कंफर्म होगा तब जब इनके कॉन्जुगेटिव टर्म के बीच का डिफरेंस आएगा सेम। तो भाई सब हम कर लेते हैं काम अपना। हम करेंगे क्या, सबसे पहले A2 से A1 को माइनस करते हैं, मतलब 2 टर्म के बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो भाई ये आ जाएगा आपका 4 और A1 है आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 2। तो A2 और A1 जो पहला कॉन्जुगेटिव टर्म था उनके बीच का डिफरेंस आया 2। चलिए इसके बाद अगला कॉन्जुगेटिव टर्म है उनके बीच का चेक करते हैं क्या वो भी 2 है। अगर वो भी 2 होगा तो ये एपी फॉर्म करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो भाई अब इसके बाद हम करेंगे A3 माइनस A2 करेंगे और A3 है आपका 8 और माइनस 4 और ये आ जाएगा 4। अब यहाँ हम देखते क्या हैं कि भाई हमने इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा 2 आया, लेकिन जब हम 4 और 8 के बीच का डिफरेंस देखे तब 4 आया। मतलब यहां पर A2 माइनस A1 जो है वह A3 माइनस A2 के इक्वल नहीं है। तो भाई लिख देंगे सिंस A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। भाई ये दोनों इक्वल नहीं है, और जब कंजुगेटिव टर्म के बीच का डिफरेंस इक्वल ना हो तो वो एपी फॉर्म नहीं करेगा। तो हो जाएगा देयरफॉर इट ये लिख देते हैं, सो इट इज नॉट फॉर्म of
एन ए पी, यह एक ए पी के फॉर्म का नहीं है। चलिए पहला तो कंफर्म हो गया कि ये ए पी के फॉर्म का नहीं है। अगर ए पी के फॉर्म का नहीं है तो आपको कोई चीज़ और करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखेंगे सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट आपका दे रखा है, ये है 5/2, इसके बाद है 3 और कॉमा 7/2 और उसके बाद है ये डॉट डॉट। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं, क्या भाई सेम आ रहा है? अगर सेम आ रहा तो एपी के फॉर्म का होगा। तो भाई क्या करेंगे हम, A2 माइनस A1 करेंगे। A2 मतलब होता है सेकेंड टर्म और A1 मतलब होता है फर्स्ट टर्म। और माइनस का मतलब तो जानते ही हो, माइनस का मतलब होता है कि इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो A2 की वैल्यू है 3 और A1 है 5/2 और हम इसे सॉल्व करेंगे। 3 2 जा 6 हो जाएगा माइनस 5/2 और ये आ जाएगा 1/2। मतलब A2 माइनस A1 जो है वो आ जाएगा 1/2। अब क्या करेंगे, A3 से A2 माइनस करेंगे तो A3 माइनस A2 कर लेंगे और A3 है आपका 7/2 और A2 है 3 और यहाँ पर एलसीएम 2 हो जाएगा, 7 आएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/2 और यहाँ से A3 माइनस A2 जो है वो आ जाएगा 1/2। अब ये तो आ गया। अब देखेंगे कि भाई इन दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो तो सेम आ गया। अगर सेम आ जाता है कॉमन डिफरेंस तो हम कहते हैं कि यह AP के फॉर्म का है। तो भाई लिखेंगे क्या, सिंस A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर इट इज फॉर्म ऑफ एन AP। अब ये एक क्या है, एक AP के फॉर्म का है और ये AP के फॉर्म का है। तो उसके बाद पहला तो बता दिया भाई AP के फॉर्म का है, तो उसके बाद हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। इसके बाद हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस जो आता है ना A2 माइनस A1 होता है और वो आ जाएगा आपका 1/2। तो कॉमन डिफरेंस आ गया 1/2। दो क्वेश्चन इनके कंप्लीट हो गए। अब थर्ड कह रहा है कि राइट 3 मोर टर्म, जितने टर्म लिखे इसके बाद 3 और टर्म आपको लिखने हैं। तो भाई यहाँ पर तो आपके 1 2 3 टर्म दे रखे हैं, शायद 4 टर्म और दे रखे थे। क्वेश्चन एक बार चेक कर ले। चलिए ठीक है, 3 टर्म मान लो दे रखे हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, A4 A5 और A6 निकाल लेना है। तो भाई A4 हम निकालेंगे, A4 और A4 जो फोर्थ टर्म होता है, फॉर्मूला अगर हम लगा दें AN का, AN बराबर क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पर A4 हो जाएगा तो ये A हो जाएगा और N माइनस 1, तो N की जगह हो जाएगा 4 और 4 माइनस 1 करेंगे 3 आ जाएगा। तो A4 आ जाएगा A प्लस 3D। अब क्या करेंगे, यहाँ पर A की वैल्यू हमें पता है, A की वैल्यू क्या है 5/2। तो भाई 5/2 हो जाएगा और प्लस 3 लिखेंगे और D की वैल्यू क्या है 1/2। तो ये हो जाएगा आपका 5/2 और प्लस 3/2 और ये 5 और 3 ऐड हो जाएंगे 8/2 और ये 2 4 जा 8। तो यहाँ से A4 आपका हो जाएगा 4। इस तरह आपका फोर्थ टर्म आ गया। मतलब 3 टर्म मान लो दे रखे थे, हमें आगे के और 3 टर्म निकालने हैं। तो A4 निकालनी है। अब हम निकालेंगे A5। A5 हो जाएगा A प्लस 5 माइनस 1 तो हो जाएगा 4D हो जाएगा। एकदम सिंपल सा याद रखो, 5 टर्म निकालना है तो A प्लस 4D, जितना टर्म निकालना है D का उससे A कम करके मल्टीप्लाई कर देना है। तो A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 5/2 और प्लस 4 इंटू 1/2 और ये आ जाएगा आपका 5/2 और प्लस 4/2 और ये हो जाएगा 5 4 9/2।
तो A5 आ जाएगा 9/2। इसके बाद हमें निकालना है A6, तो ये आ जाएगा आपका A + 6 है, तो 6 - 1 करेंगे तो 5D हो जाएगा, और A की वैल्यू 5/2 और प्लस 5 इंटू D की वैल्यू है 1/2, और ये आ जाएगा 5/2 प्लस 5/2, और ये आ जाएगा आपका 10/2, 2 5 जा हो जाएगा 10, और इस तरह आपके A6 आ जाएगा 5। तो 3 और टर्म निकालने तो 3 टर्म आपके निकल आए, A4, A5 और ये रहा A6। तो इस तरह आपके 2 पार्ट तो कंप्लीट हो गए। पहला पार्ट ऐसा था जो AP के फॉर्म का नहीं था, दूसरा पार्ट जो AP के फॉर्म का था तो हमने कॉमन डिफरेंस निकाला, उसके बाद 3 और टर्म निकाल लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट दे रखा है यहाँ 1.2। भाई पहला जो A देखेंगे वो दे रखा है -1.2। अच्छा, पहला काम तो हमारा ये था कि हम पता करें कि AP के फॉर्म का है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो भाई उसके लिए हम करेंगे क्या है, A2 माइनस A1 कर देंगे। अब A2 क्या है -3.2 और A1 ये बीच में माइनस और भाई -1.2। ये तो पहचानते होगे भाई, ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो A2 माइनस A1, A2 क्या है -3.2 और A1 क्या है -1.2। दोनों बीच में तो माइनस लगता ही है, इसलिए इसको हमने ब्रैकेट में रखा है। अब ये क्या हो जाएगा -3.2 और प्लस हो जाएगा 1.2। अब भाई इनको हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा आपका A2 माइनस A1। अब निकालते हैं A3 माइनस A2। तो भाई A3 क्या है -5.2 और बीच में माइनस और ब्रैकेट में रखेंगे A2 की वैल्यू जो कि दे रखी -3.2 और ये आ जाएगा 5 -5.2 और प्लस में हो जाएगा 3.2 और यहाँ पर भी माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो हमने देखा कि भाई दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस तो सेम आ रहा है, लेकिन अभी एक और टर्म दे रखा है तो उनके बीच का भी डिफरेंस चेक कर लेंगे। तो भाई यहाँ पर ये तो आपका है A4, तो ये हो जाएगा A4 माइनस A3 और A4 है आपका -7.2 और A3 है -5.2 और ये आ जाएगा आपका -7.2 और प्लस 5.2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -2। अब भाई हमने देखा कि इन सभी के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो तो सेम आ गया। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, कांस्टेंट है, देन हम कह सकते हैं कि ये एक AP के फॉर्म का है। तो यहां लिख देंगे क्या, सिंस A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 और ये इक्वल है A4 माइनस A3, देयरफॉर क्या हो जाएगा, इट इज फॉर्म ऑफ एन AP के फॉर्म का हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस लिखना है तो लिख देंगे और हुज कॉमन डिफरेंस इसको रिप्रेजेंट करते हैं D से। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस होता है, जो कि हम निकाल चुके हैं। ये हो जाएगा -2 और यहाँ से और A आपका जो पहला टर्म है ये भी लिख देंगे आप, A इक्वल टू -1.2। तो भाई A आ गया आपके पास, D आ गया। अब हमको करना क्या है, इसके 3 और टर्म निकालने हैं। तो भाई 1 2 3 4 टर्म आपके दे रखे हैं, तो आगे आपको निकालना क्या है, A5 A6 और A7 निकालना है। तो भाई यहाँ पर करेंगे क्या, हम
निकालेंगे A5, क्योंकि हमको 3 और टर्म निकालने, तो 4 टर्म आपके दे रखे हैं, तो A5 निकालेंगे और A5 आ जाएगा A+4D, और A की वैल्यू क्या है भाई, A की वैल्यू है, यहां लिखा है हमने -1.2 और +4 इंटू D की वैल्यू है -2, और ये सॉल्व करेंगे तो आएगा -1.2 और 4 2 जा होता है 8, तो 8 हो जाएगा, 8.0 लिख सकते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा -9.2, तो A5 तो निकल आया है। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे A6 आएगा, A+5D हो जाएगा। मैंने कहा था जो भी ऐसे टर्म निकालेंगे D के साथ में उससे एक माइनस करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो A+5D आया और A की वैल्यू है -1.2 और प्लस D की वैल्यू है -2, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1.2 प्लस 5 2 हो जाएगा 10, और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भाई माइनस रहेगा 10, ऐड कर देंगे तो आ जाएगा -11.2, -1.2 -10 दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा -11/2। तो भाई A6 निकल आया है। अब हम निकालेंगे A7। A7 हो जाएगा A+6D हो जाएगा, और A की वैल्यू -1.2 और +6 इंटू D की वैल्यू -2, और ये आ जाएगा आपका -1.2 और माइनस हो जाएगा 12, क्योंकि 6 2 जा होता है 12, और 12 में -1.2 ऐड करेंगे तो माइनस आ जाएगा 13.2। तो आपके जो 3 मोर टर्म पूछ रहे थे वो आपके ये आ गए, A7 हो गया, ये A6 हो जाएगा, और ये रहा आपका A5। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ये 3rd पार्ट भी हो गया कंप्लीट। अब आगे देखते हैं 4th पार्ट में। तो भाई 4th पार्ट में देखेंगे, वही काम करेंगे। सबसे पहले कॉन्जुगेटिव टर्म के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो भाई ये आपका आएगा A2 माइनस A1। A2 क्या है, A2 देखेंगे -6 दे रखा है, जबकि A1 जो है वो -10 है। तो भाई -6 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 10, और माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। तो A2 माइनस A1 जो है वो आ गया 4। अब इसके बाद निकालेंगे A3 माइनस A2। अब A3 क्या है, A3 देखेंगे तो ये दे रखा है -2 और बीच में माइनस, और A2 है -6। तो भाई ये आ जाएगा -2 और +6, जिनको माइनस करेंगे तो 4 मिलेगा। तो A3 माइनस A2 के बीच का डिफरेंस भी 4 आ गया। बाकी अब इसमें 4 टर्म दे रखे, तो अब इनके बीच का भी डिफरेंस देख लेंगे, 2 और -2 के बीच का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, A4 माइनस A2। A4 क्या दे रखा है, A4 दे रखा है आपका 2 और बीच में माइनस, और ये आ जाएगा आपका -2, और ये आ जाएगा आपका 2 + 2, और जो कि इक्वल होता है 4 के। अब यहाँ पर देखा सभी के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, सिंस A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, और वो इक्वल है A4 माइनस A3। तो भाई ये AP के फॉर्म का होगा, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, देयरफॉर इट इज फॉर्म ऑफ एन AP। भाई ये AP के फॉर्म का है, तो उसके बाद हमें कॉमन डिफरेंस निकालना था, तो लिख देंगे क्या, हुज कॉमन डिफरेंस D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाई सबके बीच का डिफरेंस 4 आया है, तो 4 लिख देंगे, और यहाँ से A भी लिख देंगे। A आपका जो हो जाएगा फर्स्ट टर्म, वो A हो जाएगा, फर्स्ट टर्म AP क्या है, -10 हो जाएगा, तो A आपका आ जाएगा -10। तो यहाँ पर क्या था,
हमें पहले कंफर्म करना था कि ये एपी के फॉर्म का है या नहीं। तो हमने देखा हर एक कंजुगेटिव टर्म के बीच का डिफरेंस निकाला, डिफरेंस सेम आया, कंफर्म हो गया कि यह एक एपी के फॉर्म का है। जब एपी के फॉर्म का था तो उसके बाद हमें कॉमन डिफरेंस निकालना था, डी निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, 3 और टर्म निकालने हैं। क्योंकि यहाँ पर 4 टर्म दे रखे हैं तो 3 और टर्म हो जाएंगे, A5, A6 और A7। तो अब हम निकालेंगे क्या, इसके आगे के 3 टर्म, A5 निकालना है। A5 आपका हो जाएगा A प्लस 4D हो जाएगा, और A आपका दे रखा है -10 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू है 4, और ये आ जाएगा -10 और प्लस हो जाएगा 16, और इन दोनों को माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। तो इस तरह A5 आ गया। A5 के बाद हम निकाल लेंगे A6। A6 आ जाएगा A प्लस 5D, और A है -10 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू है 4, और ये आ जाएगा -10 और प्लस हो जाएगा 20, दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10। तो A6 आ जाएगा 10 और A5 आ जाएगा 6। अब इसके आगे बढ़ेंगे, हमें एक टर्म और निकालना है क्योंकि 3 टर्म निकालना है। तो A5 A6 हो गया है। अब निकालेंगे A7, ये आ जाएगा आपका A प्लस 6D। A है आपका -10 प्लस 6 इंटू 4 हो जाएगा, आ जाएगा -10 प्लस हो जाएगा 24, दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 14। तो यहाँ से A7 आ जाएगा 14। तो ये भी आपका पार्ट हो गया सॉल्व। अब बढ़ते हैं आगे 5th पार्ट पर। 5th पार्ट में दे रखा है आपका ये 3, 3 + √2 प्लस 3 + 2√2 प्लस 3 + 3√2 दे रखा है। तो सबसे पहला काम क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालना हमें, या हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। देखेंगे सेम आ रहा है तो एपी है, अगर सेम नहीं है तो वह एपी नहीं होगा। तो भाई A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं हम। तो A2 माइनस A1, A2 क्या है, अब A2 देखेंगे 3 + √2 दे रखा है, जबकि A1 दे रखा है 3, और यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बच जाएगा आपका √2। मतलब पहला जो डिफरेंस है कॉन्जुगेटिव टर्म के बीच का वो आ जाएगा √2। अब हम देखेंगे क्या, A3 माइनस A2 करेंगे। A3 क्या है, A3 है 3 + 2√2 और माइनस A2, और A2 आपका दे रखा है 3 + √2। तो A3 हमने लिख दिया, अब माइनस का साइन लगा हुआ है। अब A2 वाले टर्म लिखेंगे, अगर उससे पहले माइनस लगा है तो उसके सारे टर्म हो जाएंगे माइनस में। तो भाई ये तो प्लस में था लेकिन A2 माइनस में है, तो ये हो जाएगा आपका -3 और -√2, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 2√2 माइनस √2 बच गया। आपको पता है अगर 2√2 से 1√2 को आप माइनस करेंगे, मतलब 2√2 है, उससे अगर 1√2 माइनस हो जाएगा तो यहां पर बचेगा √2। भाई इनके बीच का भी डिफरेंस सेम आ गया। अब एक टर्म और दे रखा है तो उनके बीच का भी देख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे A4 माइनस A3, और A4 आपका दे रखा है 3 + 3√2, और फिर लगा है माइनस, और A3 की वैल्यू है प्लस में लेकिन बाहर लगा है माइनस, तो ये सारे हो जाएंगे माइनस में, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या, 3√2 से 2√2 माइनस करेंगे, ये भी आ जाएगा √2। अब देखा कि A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, इनके बीच का जो डिफरेंस आया है वो कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है। इसका मतलब ये जो आपका सीक्वेंस है यह एक एपी के फॉर्म का है। तो भाई यहां पर हम डायरेक्ट लिख देंगे
इट इज, बाकी आप लोग लिख लीजिएगा A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, उसके बाद ये लिखिएगा, यहां मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इट इज फॉर्म ऑफ एन AP, एक AP के फॉर्म का है हुज कॉमन डिफरेंस जो है वो √2 के इक्वल है, और A उसका है, जबकि A पूछ नहीं रहा, लेकिन A मैं इसलिए लिख दे रहा हूं जिससे अगले हमें जो 3 टर्म निकालने उसमें रखने में कोई वैल्यू हमें प्रॉब्लम ना हो। तो A की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। चलिए A और D लिख दिए। अब हमें अगले 3 टर्म और निकालने हैं, 4 टर्म दे रखे हैं, तो उसके बाद A5, A6 और A7 निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, A5 ये हो जाएगा आपका A प्लस 4D, और A की वैल्यू है 3 और प्लस 4 और D की वैल्यू है √2। तो इस तरह आपका A5 आ जाएगा 3 प्लस 4 √2। अब इसके बाद निकालेंगे A6, A6 आ जाएगा A प्लस 5D, तो A कितना हो जाएगा आपका 3 प्लस 5 √2 हो जाएगा, A6 हो जाएगा। अब इसके बाद निकालेंगे A7 जो कि हो जाएगा A प्लस 6D के, A है आपका 3 प्लस 6 √2 हो जाएगा। तो 3 टर्म और निकालने थे वो भी निकल आए, ये सारे हो जाएंगे। ये हो गया आपका ये पार्ट भी कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा पार्ट है, टोटल 15 पार्ट है, सभी में एक ही जैसा सिस्टम लगेगा, तो हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे इसके बाद 6 नंबर में, तो 6 नंबर में भी हम वही काम करेंगे, A2 माइनस A1 निकालेंगे। A2 क्या है 0.22 है, और A1 क्या है जो हमें माइनस करना है वो 0.2 माइनस करना है। भाई माइनस कर लो, 0.22 से 0.2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 0 आएगा, तो ये आ जाएगा 0.02 आ जाएगा। अब इसके बाद हम निकालेंगे A3 माइनस A1, सॉरी A2। A3 क्या है आपका, थर्ड टर्म आपको देखना है, तो ये दे रखा है 0.222 और माइनस करना 0.22, ये ऐसे रख के माइनस कर लो, ये 22, तो ये आ जाएगा आपका 2, ये 0, ये 0, तो भाई यहाँ देखा हमने ये आ गया 0.0002 आया। और ये अब यहाँ पर हमने देखा कि भाई A2 माइनस A1 के बीच का डिफरेंस तो 0.02 आया है, लेकिन A3 माइनस A2 के बीच का डिफरेंस वो आया है 0.002 आया है। इसका मतलब इन दो कंजकेटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो इसके आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि AP फॉर्म करने के लिए हर एक कंजकेटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे सिंस A2 माइनस A1 does not equal to A3 minus A2, therefore it is not form of an AP। भाई ये एक AP के फॉर्म का नहीं है, जो AP के फॉर्म का नहीं होगा उसको उसके बाद उसको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब 6 हो गया है, अब 7th पार्ट देखते हैं। भाई 7th पार्ट के बीच वहां पर भी यही काम करना है, A2 माइनस A1 करना है, और इसका A2 दे रखा है -4 जबकि A1 दे रखा है 0, तो भाई ये हो जाएगा आपका -4 और -0, तो इनको माइनस करेंगे तो ये -4 आएगा। तो पहले कंजकेटिव टर्म के बीच का डिफरेंस आया है -4। अब हम इसके बाद करेंगे A3 माइनस A2 करेंगे, और A3 है आपका -8 और माइनस इसके बाद है -4। अब ये देखेंगे तो ये आ जाएगा -8, और दोनों माइनस माइनस के हैं तो प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 4, इन दोनों को माइनस किया तब भी -4 आया। अब भाई दो कंजकेटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम आया तो हम अगले वाले को भी चेक कर लेंगे, और यहाँ पर निकालेंगे A4 माइनस A3,
और A4 है -12 -8 हो जाएगा, और आगे सॉल्व करेंगे तो -2 + 8 होगा, जो कि आएगा -4 के इक्वल। अब यहाँ पर देखेंगे कॉमन डिफरेंस सेम है, तो उसके बाद आपको लिख देना है A4 - A3 इक्वल टू A2 A3 - A2 और इक्वल टू A2 - A1। उसके बाद लिख देना कि भाई ये सारे चीजें सेम है, इसका मतलब इट इज फॉर्म ऑफ एन AP, ये एक AP के फॉर्म का है, और हुज कॉमन डिफरेंस, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है आपका -4 है, और फर्स्ट टर्म जो है उसका, इस AP का फर्स्ट टर्म दे रखा है 0, तो भाई ये आ जाएगा आपका 0। अब इतना करने के बाद जो AP के फॉर्म का होता तो अगले और 3 टर्म निकालने होते हैं, तो A4 तक दे रखा है, A5 A6 और A7 निकालना है हमें, तो लिखेंगे क्या A5 जो कि इक्वल होता है A + 4D के इक्वल। A दे रखा है 0, तो 4 × D, भाई D है आपका -4, और यहां से A5 आ जाएगा -16। अब निकाल लेते हैं A6, A6 आ जाएगा A + 5D, और A है आपका 0, 5 × D है -4, और ये आ जाएगा आपका -20, और A7 निकालेंगे A + 6D हो जाएगा, A की जगह रख देंगे 0, और 6 × D हो जाएगा -4, और ये आ जाएगा -24। भाई ये पार्ट भी हो गया कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर पे देखते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे भाई सभी टर्म -1/2 हैं, -1/2 हैं, इसका मतलब इन सभी के बीच का कॉमन डिफरेंस तो सेम है, और वो है 0, क्योंकि यहां पर कोई भी टर्म चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, मतलब डिफरेंस क्या है, वो आपका 0 है, मतलब हर एक कॉन्जुगेटिव टर्म के बीच का डिफरेंस 0 है, मतलब ये तो AP के फॉर्म का होगा ही। अब लिख देते हैं, कैसे करेंगे, यहां पर लिख देंगे, हम डायरेक्ट कर देते हैं, A2 - A1 करेंगे, तो भाई -1/2 है, माइनस बीच में लगाएंगे, A1 भी माइनस का है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इनको बीच का डिफरेंस आ जाएगा 0। ऐसे ही निकालेंगे A3 - A2, A3 - A2 करेंगे, -1/2 + 1/2 आएगा, ये भी 0 आएगा। A4 - A3 निकालेंगे, ये भी 1/2 + 1/2, ये भी 0 आएगा। सभी के सभी कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस तो सेम होगा। लिख देंगे क्या, इट इज फॉर्म ऑफ एन AP, और जिसका D जो है वो 0 है, A आपका -1/2 है। अगर D 0 है तो चाहे हम A5 निकालें, A6 निकालें, A7 निकालें, वो सभी के सभी रहेंगे -1/2। तो भाई अगला जो हमें टर्म निकालना है वो A5, वो भी -1/2 होगा। A6 निकालेंगे, वो भी -1/2 होगा, और A7 निकालेंगे, ये भी -1/2 होगा, क्योंकि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस 0 है। चलिए अब 9th नंबर पे देखते हैं। 9th नंबर दे रखा है, तो A2 - A1 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 - 1, 3 - 1 करेंगे 2 आएगा, जबकि A3 - A2 करते हैं तो 9 माइनस हो जाएगा 3, जो कि 6 आएगा। अब ये पहले दो कॉन्जुगेटिव टर्म के बीच का नहीं सेम है, इसका मतलब ये AP के फॉर्म का तो नहीं है। तो यहां लिख देंगे क्या, A2 - A1 डज नॉट इक्वल टू A3 - A2, देयरफॉर इट इज नॉट फॉर्म ऑफ एन AP, यह एक AP के फॉर्म का नहीं है। अब भाई 10 नंबर देख लेते हैं, यहां पर लिखते हैं। 10 नंबर देखेंगे तो यहां पर भी हम A2 - A1 करेंगे। A2 इसका सेकेंड टर्म दे रखा है 2A, फर्स्ट टर्म आपका A, तो ये आ जाएगा 2A - A करेंगे, तो ये आ जाएगा A के इक्वल,
और A3 माइनस A2 करेंगे तो ये दे रखा है 3A माइनस 2A, और ये भी आ जाएगा A, और A4 देखेंगे और A3 का डिफरेंस तो ये आएगा 4A माइनस 3A। यहाँ पर भी देखा A आया, सभी के सभी कांस्टेंट, इसका मतलब ये KP के फॉर्म का है। तो लिख देंगे क्या, इट इज फॉर्म ऑफ एन AP। भाई ये AP के फॉर्म का है, लिख देना रीजन में, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका A है, और फर्स्ट टर्म भी आपका A है। अगले 3 टर्म निकालने हैं, A5 हो जाएगा A प्लस 4D। A आपका A ही दे रखा है, प्लस 4 इंटू A करेंगे तो ये आ जाएगा 5A। ऐसे निकालेंगे A6, ये आ जाएगा A प्लस 5D। भाई यहाँ पर तो एकदम सिंपल सा है, A और 5D की वैल्यू भी A है, और ये आ जाएगा 6A। और A7 निकालेंगे, A प्लस 6D आएगा, जहाँ पर A आपका A ही है और D है आपका A, तो ये आ जाएगा आपका 7A। तो इस तरह इसके 3 टर्म और निकालने थे, वो भी निकल आए। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, थोड़ा स्पीड हमारी बढ़ेगी, क्योंकि आप ये खुद भी कर सकते हैं आप। अब अगला देखते हैं, ये 11 नंबर दे रखा है। 11 नंबर में निकालेंगे A2 माइनस A1 करेंगे तो ये आपका A2 और A माइनस करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। इसके बाद देखेंगे, अगर कॉमन भी ले लो तो A और A माइनस 1 बचेगा, और A3 माइनस क्या करते हैं, A2 करते हैं, तो आएगा A की पावर 3 माइनस A2, और यहाँ से कॉमन हो जाएगा A की पावर 2, तो A माइनस 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखेंगे भाई कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं है। पहला आया है A माइनस 1, जबकि दूसरा आया है A स्क्वायर और A माइनस 1 आया है। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। देयरफॉर क्या हो जाएगा, इट इज नॉट फॉर्म ऑफ एन AP। भाई ये एक AP के फॉर्म का नहीं है। तो इसके बाद इसको करने की जरूरत नहीं है। 12 को देखेंगे, 12 नंबर में क्या दे रखे हैं, A2 माइनस A1 करेंगे तो भाई A2 है आपका √8, जबकि A1 है √2। अब एक चीज याद रखना, 8 को आप इसके फैक्टर कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर। तो 8 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, या 4 इंटू 2 लिख दो आप, क्योंकि 4 का अंडर रूट निकलता है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 4। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, आप लोग छोटे बच्चे नहीं हैं, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 4 इंटू 2, जो कि इक्वल हो जाएगा 2√2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2√2 और माइनस हो जाएगा √2, और दोनों को माइनस कर देंगे। 2√2 से एक √2 माइनस हो जाएगा तो √2 बचेगा। अब ऐसे देखेंगे A3 माइनस A2 करेंगे। भाई A3 क्या दे रखा है, √18 दे रखा है, माइनस √8। अब 18 भी वैसे हो जाएगा, 18 का हो जाएगा 9 इंटू 2, और 9 का अंडर रूट होता है 3, और अंदर बच जाएगा √2, और √8 को तो पता है क्या लिखते हैं, 2√2। माइनस कर दो इन दोनों को तो बचेगा क्या, √2। अब आएंगे A4 माइनस A3 करेंगे। A4 आपका दे रखा है √32 माइनस रूट आपका 18। तो भाई 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 2 लिख दो, अंडर रूट के अंदर रहेगा 16 इंटू 2, और 16 आ जाएगा रूट के बाहर, क्योंकि 16 का रूट होता है 4, तो ये आ जाएगा 4√2। 18 को हमने बताया था 3√2 लिखेंगे। अब डिफरेंस आ गया है 2, √2 आ गया, और सभी के बीच का डिफरेंस सेम है। इसका मतलब क्या होगा, इट इज फॉर्म ऑफ एन AP। भाई ये एक AP के फॉर्म का है, जिसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा √2, और फर्स्ट टर्म जो है वो भी है आपका √2। अब अगले 3 टर्म और निकालने हैं, तो हम निकाल लेंगे A5 जो कि इक्वल होगा A प्लस 4D के। भाई A है आपका √2 और 4 इंटू √2, तो
यहाँ पर क्या होगा, √2 में 4√2 को ऐड करेंगे, तो √2 और 4√2 को ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 5√2। अब ये जो अगला टर्म आया है हमारा, ये आया है 5√2। लेकिन आप देखेंगे जो भी सीक्वेंस में दिया हुआ है वो सीक्वेंस में पूरा का पूरा टर्म रूट में ही दिया है। इसका मतलब जो हम A5 निकाले हैं 5√2 को, इस 5 को हम क्या करेंगे, रूट के अंदर भेजेंगे। तो यहां से आप देखेंगे A5 जो होगा तो ये रूट के अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा 25, क्योंकि ये 25 था तभी ये 5 हुआ था। तो जब इसको दोबारा रूट के अंदर भेजेंगे तो 25 हो जाएगा, और इनटू में आएगा 2, तो वही 25 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √50 आ जाएगा। क्योंकि जैसा सीक्वेंस दिया था हम वैसा ही आंसर निकालेंगे। अब A6 निकालेंगे, A6 आ जाएगा A + 5D हो जाएगा। यहाँ पर √2A भी है और ये भी आपका रूट में ही है, तो ये टोटल हो जाएगा 6√2। अंदर लेके जाएंगे 6 को अंदर लेके जाएंगे 36 हो जाएगा, और 36 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √72। और ऐसे ही A7 निकालेंगे, A7 आपका आ जाएगा A + 6D हो जाएगा, और ये √2 और +6√2 आ जाएगा 7√2, और 7 अंदर जाएगा तो 7 अंदर जाएगा तो 49 हो जाएगा, और 49 2 हो जाएगा 98। तो इस तरह आपका ये 3 टर्म और निकालने थे वो निकल आए हैं। अब हम बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। भाई 12 नंबर दे रखा है आपका पहला हमारा काम है डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो A2 - A1 करते हैं। तो ये दे रखा है √6 और -√3। अब ये दोनों रूट में दे रखे, इनको आप माइनस मत करिएगा, क्योंकि ये दोनों अगर रूट में दे रखे तो ऐसे नहीं माइनस होंगे। अगर ये रूट के अंदर सेम नंबर दिए होते, जैसे 2√3 -√3 दिया होता, तब ये माइनस हो जाते। लेकिन अगर √7 है और √4 है, तब इनको माइनस मत करिएगा कि √3 लिख दो, ऐसा गलत हो जाएगा। तो रूट में याद रखना, ये √6 और √3 ये दोनों माइनस नहीं होंगे। अगर ये डिवाइड होते तो इनको हम बाहर कर सकते थे, लेकिन ये 6 को अगर हम लिखेंगे भी तो 2 और 3 ही रहेगा, प्राइम नंबर में ही रहेगा, तो ये माइनस नहीं होगा, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। और A3 - A2 करेंगे। A3 है आपका √9 और -√6। √9 को आप लिख सकते हैं बाहर 3 - √6, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे क्या, A2 - A1 डज नॉट इक्वल टू A3 - A2। इनके इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, इट इज नॉट फॉर्म ऑफ एन AP, या एक AP के फॉर्म का नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 पार्ट और बचे हैं, उनको भी कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे 14 नंबर में A2 - A1 करेंगे, और ये आ जाएगा आपका 3² - 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 - 1, ये हो जाएगा 8। और A3 - A2 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 5² - 3²। 5² होता है 25, और जबकि 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 16। अब यहीं से आप देखेंगे कि A2 - A1 तो 8 आया है, जबकि A3 - A2 16 आया है, मतलब इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे क्या, सिंस A3 - A2 डज नॉट इक्वल टू A2 - A1, देयरफॉर इट इज नॉट फॉर्म ऑफ एन AP। भाई ये एक AP के फॉर्म का नहीं है। अब लास्ट पार्ट देख लेते हैं 15 नंबर। यहाँ पर भी A2 - A1 करेंगे। A2 कितना दे रखा है 5², जबकि 1² दे रखा है। 5² कितना होता है 25, और A1 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ये आ जाएगा 24। अब A3 - A2 कर लेते हैं।
A3 माइनस A2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। भाई 7 स्क्वायर होता है 49, जबकि 5 स्क्वायर होता है 25, माइनस करेंगे 24 आएगा। ये हमें तो शायद गलत लिखा हुआ है, अगले देख लेते हैं। यहां पर भी वही लिखा है 7 क्यूब दिया हुआ है आगे। चलिए आगे देखते हैं, एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। चलिए भाई, ये जो है आपका ये दे रखा है 73 दे रखा है, तो यहां से हम क्या करेंगे A4 माइनस A3 करेंगे। तो यहां पर दे रखा है 73 और माइनस हो जाएगा आपका 7 स्क्वायर मतलब 49, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 24। अब यहां पर देखा इन सभी के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो यहां लिख देंगे क्या भाई, ये एक एपी फॉर्म करता है, तो लिखेंगे क्या, इट इज फॉर्म ऑफ एन एपी। अब ये एपी के फॉर्म का है जिसका कॉमन डिफरेंस आया है 24 और इसका फर्स्ट टर्म ए आया है 1। अब 4 टर्म दे रखे हैं, अगले 3 टर्म और निकालने हैं, तो ये आ जाएगा आपका A5 जो कि इक्वल होता है A प्लस 4D, और ये आ जाएगा 1 और प्लस 4 इंटू 24 हो जाएगा, और 1 और 24 4 जा होता है 96, और ये आ जाएगा आपका 97। A5 आ जाएगा 97। A6 निकालेंगे, ये आएगा A प्लस 5D, A है आपका 1 और ये आएगा 24 इंटू 5 और ये 1, 24 5 जा 120 होता है, ऐड कर देंगे 1 को तो 121 हो जाएगा। अब निकालेंगे A7 जो कि इक्वल होगा A प्लस 6D, और A है 1, 6 इंटू D 24, और ये आ जाएगा 1, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 144 होगा, और ये आ जाएगा 145। तो इस तरह आपका ये एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं इस वीडियो में। अब हम मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।